ओम शांति। नमस्कार आप सभी मित्रों को। आज के लाइव सेशन में आज हमारे इस लाइव सेशन के विशेष गेस्ट हैं एमएल सर, और जो न्यूटन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, और ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भी हैं। और हमारे बीच ध्यानती बहन जी हैं, ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और ये भी ब्रह्मा कुमारी से 10 सालों से दोनों लोग आप जुड़े हैं, 10 साल से अधिक से जुड़कर और आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं। अभी हमारे बीच एमएल सर आने वाले हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग एमएल सर को लाएँ। आए सर, आइए आप बस बैठे। आप एमएल सर न्यूटन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। सर आप से मैं कुछ आज रूबरू होऊंगा, क्योंकि आज विद्यार्थियों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में तनाव मुक्ति के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है बच्चों को कि कैसे हम मॉरल की तरफ ले जाएं, और मॉरल शिक्षा के द्वारा बच्चों को कैसे नैतिकता की तरफ ले जाएं, इसके लिए सब अग्रसर हैं। तो क्या आपका क्या मानना है कि बच्चों में नैतिकता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत है कि नहीं? आप हमारे दर्शकों को बताएं। ओम शांति जी। ये जो क्वेश्चन आप किए हैं, प्रश्न किए हैं जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यह बहुत ज़रूरी है बच्चों में मोरल एजुकेशन। लेकिन ये बदलते हुए परिवेश में मल्टीमीडिया जो है, जैसे कि हम कहेंगे कि मोबाइल, ये हर घर में है, प्रत्येक घर में है। अगर 2, 4, 5 सदस्य हैं तो सबके पास है। जिससे क्या होता है कि कुछ लोग अपने काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को उससे दूर कर देते, अपने से दूर करते हैं। जैसे मोबाइल दे देते हैं, बच्चा उसमें अपना टाइम पास कर रहा है, उसमें देख रहा है, और जो छात्र है उसको पढ़ना चाहिए, जो उसको सही में एजुकेशन मिलना चाहिए, उससे वो दूर हो रहा है। जैसे मान लीजिए किताब नहीं पढ़ रहा है बच्चा, क्लास में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो जब क्लास में बैठ रहा है, शिक्षक आ रहा है, पढ़ा रहा है, उसका ध्यान सीधे है कि हम सर जो पढ़ाए हैं ये हम मोबाइल पर देख लेंगे। इससे क्या हुआ है कि वो भटक जा रहा है, और जब भटक जाता है तो फिर उसमें मोरल एजुकेशन नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं जाता है। और जो भी शिक्षक सोच कर जाते हैं कि बच्चों को हम अच्छे से अच्छा ज्ञान देंगे, उससे वो वंचित रह जाता है बच्चे, क्योंकि उनका अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताया कि आने वाले समय में मोबाइल के कारण जो बच्चे जो मॉरल है उससे दूर होते जा रहे हैं। और इसी बीच में हमारे गवर्नमेंट टीचर हमारे के ध्यानती बहन जी जुड़ी हुई हैं। आपने सबसे खुशी की बात है, आपने वैल्यू एजुकेशन से डिप्लोमा एमएससी भी किया है, और आप एक शिक्षक गवर्नमेंट टीचर भी हैं, और आपका नाम ही ध्यानती है, और आप वास्तव में राजयोग ध्यान यहाँ में ब्रह्मा कुमारी में सिखाया भी जाता है। आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन का? हाँ, क्या फीलिंग है मेडिटेशन का? कुछ अनुभव बताएं आप, जिससे कि अनेक शिक्षक हैं जो वो भी, क्योंकि आप जानती भी हैं कि हमारे एजुकेशन के कार्य में शिक्षक वो छत्र छाया होता है जिसके सानिध्य में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापन का अध्ययन करते हैं, और शिक्षक का प्रभाव बच्चों पे, जैसे घर में माता पिता का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, वैसे अध्यापन का भी शिक्षक का प्रभाव सारे बच्चों पे पड़ता है। तो आपको क्या मानना है कि अगर राजयोग मेडिटेशन किया जाए, मेडिटेशन का अभ्यास किया जाए, आज के दौर में शिक्षक वर्ग भी आज कहीं ना कहीं किन कारणों से डिप्रेस्ड होकर अगर पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे देखने को मिलता है। तो आपका क्या मानना है ध्यान के माध्यम से जो आज शिक्षक वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी कारणों से डिप्रेशन, तनाव आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन हो सकता है? क्या मानना है आपका, क्या अनुभव, आप अपना अनुभव से? थोड़ी आवाज़ को तेज करें। जी जी भाई जी, आपने जो प्रश्न किया है ये बिल्कुल आज के जो समय चल रहा है इसकी एक ज्वलंत मतलब समस्या है, और इसका बहुत ही सही से इसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि अध्यात्म का और योग का, मेडिटेशन का एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसका अनुसरण मैं खुद करती हूँ, अपने ऊपर मैं की हूँ, और इसका मुझे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। ये सत्य है कि बच्चों को पढ़ाना और कई लोगों के बीच में ज़्यादा कोलाहल हल्ले के बीच में रहने से स्ट्रेस होता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि जब हम इसी कार्य को सकारात्मक विचारधारा के साथ और करते हैं तो वह जो स्ट्रेस है वो
नहीं फील होता है और हम बहुत ही पॉजिटिव रहते अपने कार्य को कर लेते हैं। तो और इसके पीछे वही आध्यात्मिक जो वैल्यू एजुकेशन का जो भी जी। हमारे जो ये अध्याय चाहे जो भी हमने अध्ययन किया उसकी विशेष भूमिका है इसमें। जी। और ये मैं अनुभव भी करती हूँ अपने जीवन में कि मैं अन्य लोगों से बेहतर और अच्छा कर पाती हूँ और बच्चे भी मुझसे बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं और वो भी अनुभव करते हैं कि मैं कुछ अलग से हमें बताती हैं जो उनको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जाने अनजाने में जी। उन्हें ये चीज़ पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ से मिला, लेकिन वो चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को चाहिए और हर वर्ग के लोगों को चाहिए जो हमें वैल्यू एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ जब हम लोगों ने अध्ययन किया और उससे जो भी प्राप्त हुआ उसको मैं अपने दैनिक जीवन में अपने जो भी कार्य हैं प्रोफेशनल जो भी कार्य शिक्षण कार्य में मैं इसका प्रयोग करती हूँ। बिल्कुल। देखिए आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम परमात्मा से जुड़कर हम खुद को चार्ज करते हैं और हम खुद को शक्तिशाली जब बनाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ जग जाती है जिसके कारण हम बच्चों को प्यार स्नेह और जो वैल्यूज़ है वो दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। और हम एमएल सर से एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो चूँकि आप प्रबंधक हैं न्यूटन पब्लिक स्कूल के, मैंने विद्यालय में भी एक विजिट किया है, वहाँ के डिसिप्लिन और बच्चों का जो देख रेख है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो सही में एमएल सर मैं आपके विद्यालय में विजिट किया हूँ, गया बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर जो टैलेंट है मैंने उसको देखा है। आप बच्चों को वर्कशॉप भी कराते हैं, वैल्यू एजुकेशन पे कई क्लासेस भी आप मैं कई बार मैं आपसे आपने चर्चा भी किया है कि हमें मैं इसको बच्चे के साथ वैल्यूज़ के लिए मैं अलग से मैं बच्चों को प्रमोट करता हूँ। तो सर इतना बड़ा एक अध्यापन का कार्य और इतने शिक्षकों को देखना ये भी एक कहीं ना अपने आप में आजकल चैलेंजेस का विषय बन चुका है, चुनौतियों का दौर चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं शिक्षक वर्ग में और चीज़ों में। तो क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिकता उस स्टेज को मैनेज करने में मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल। या करता होता है? तो क्या आपने अनुभव किया है इसके अपने जीवन में? जी बिल्कुल। जी बताएं अपना। जैसे कि अभी जो भी बात करें, जी हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना अनिवार्य है। जी। जब आपका दिमाग जी माइंड स्थिर रहेगा तो अच्छा संकल्प उसके माइंड में रहेगा हमेशा और उसकी सोच उत्तम रहेगी। बिल्कुल। और जब वह किसी कार्य क्षेत्र में जाएगा तो उस कार्य क्षेत्र में उसका पॉजिटिव थॉट वहाँ पे एक तरह से ऊर्जा जी ऊर्जा उत्पन्न होगी। और जब पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वहाँ पे जितने भी शिक्षण कार्य करने के लिए आए हुए शिक्षक और बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए उन सब में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा। जैसे कि अगर हम विद्यालय में एंट्री करते हैं, जैसे ही हम गेट से अंदर जाते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने पर ध्यान देना है। बिल्कुल। अगर हम बहुत अच्छा सोच लेकर जाते हैं तो ये निश्चित है कि हमारे बच्चे भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। क्योंकि हमारे शब्द निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे और जब शब्द अच्छे निकलेंगे तो हमारे बच्चे तुरंत प्रभावित होंगे। बहुत सुंदर। तो ये शिक्षण कार्य में या किसी भी क्षेत्र में मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है। यदि कोई भी मेडिटेशन करता है वो किसी भी क्षेत्र में शिक्षण कार्य में हो या कल कारखाने में मजदूरी कर रहे हैं या कोई मान लीजिए जैसे कि रेल ड्राइवर है, रेलवे ड्राइवर है, उसको भी आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एकदम अपनी सोच को पॉजिटिव रखा है और चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें तो अब तो आजकल तो बहुत सारे क्षेत्र में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं मेडिटेशन कि हमको इतना बड़ा, जैसे कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, वो भी अपने क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए वो अभी मेडिटेशन कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मेडिटेशन और एजुकेशन ये दोनों एक दूसरे का पूरा है। बहुत सुंदर। देखिए सर ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि हर वर्ग को मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन एज लाइक ए चार्जर। आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन एज लाइक ए चार्जर। अब मान लीजिए चार्जर में व्हाट्सअप है, कितना सारे साइट्स होते हैं, अगर हमारे मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो वैसे ही क्या है, वैसे इसलिए किसी प्रेयर में या कोई चीज़ों में किसी विद्यालय में सबसे पहले प्रेयर किया जाता है, यानी खुद को चार्ज किया जाता है। तो वैसे ही मेडिटेशन मतलब ध्यान, खुद को जानना, खुद को सकारात्मक विचार देना
तो एमएल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इस छोटे से लाइव सेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग युगल जोड़ी हैं और दोनों लोग एक साथ चलते हैं, कितना सुंदर बात है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें ये सिखाता है कि हम विचारों से हमें जुड़ना है। हमें ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मा कुमारी इसको हम ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ अलग रहना पड़ेगा, नहीं। नकारात्मकता जिसके कारण से हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अशांति आते हैं, दुख आते हैं, उसको छोड़ना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। मेडिटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने मन को हम अच्छी विचार देते हैं। और आप दोनों लोग एक सहयोग की बात है कि एक साथ इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा कि कितनी सुंदर तरीके से आपने बताया कि विभिन्न चैलेंजेस आते हैं, चाहे शिक्षक के द्वारा, वो बच्चों के द्वारा। और एक और क्वेश्चन है सर, आपसे पूछना चाहेंगे, तब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे। सर कभी कभी क्या होता है ऐसे में कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने मम्मी पापा से या टीचर के सामने जाता है, अपनी बातें रखता है, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्वेश्चन है, आप बताइए कैसे सॉल्व करते हैं सुबह बाबा को याद करके कि क्या करते हैं, क्या विधि अपनाते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने माता पिता या शिक्षक के पास जाते हैं। तो यह सदियों से चला आ रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सब कोई अपने से बड़ा आदमी के पास जाता है। जैसे बच्चा को कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने माँ के पास जाता है। अगर विद्यार्थी है वो तो अपने माता पिता से भी ज़्यादा भरोसा शिक्षक पे करता है। शिक्षक जिस तरह से उसको पढ़ाएंगे उस तरह से वो पढ़ना पसंद करता है, भले माता पिता कितना भी जानते हैं। उसी प्रकार से जब हमारी समस्या जब आती है, जैसे कि कोई भी समस्या है, तो हम लोग कहाँ भगवान को तलाशते हैं और फिर भगवान के पास सीधे हम लोग जाते हैं। ये बाह्य दुनिया में कुछ नहीं दिखता है, बस वहाँ जाना है। भगवान भगवान मुख में भगवान, दिमाग में भगवान, दिल में भगवान, बस हर जगह। और जाकर हम फिर मेडिटेशन करते हैं और उस परमात्मा को याद करते हैं जिनसे हमें शक्ति प्राप्त। बहुत सुंदर है, कितना सुंदर तरीके से आपने बताया कि जब बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर, स्कूल में रहते हैं बच्चे तो टीचर के पास सामने रोके जाते हैं, सर मुझे प्रॉब्लम है। अगर घर में रहते हैं मम्मी पापा या पड़ोसी कहते हैं। और ये भी इन्होंने परमात्मा भी वैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, तभी माता सत्ता तमें तमें बंधु सखा तमें हो। तो वो निश्चित रूप से मैं इसका अनुभवी, मैं फाजिल नगर सेवा केंद्र पे रहता हूँ समर्पित रूप से 22 सालों से। इस सर आते रहते हैं हर हफ्ते में, खुद को चार्ज करने के लिए आप दोनों लोग बीच बीच में आते रहते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। और ऐसे शिक्षकों को भी चाहिए कि आप कभी भी एक आध्यात्मिक केंद्र हो जो ऊर्जा से चार्जेबल होता है जी, वहाँ पे जाना, वहाँ उस स्थान पे जाना, ये करते हैं एमएल सर। तो एक बार जोरदार ताली हमारे एमएल सर के लिए होनी चाहिए। और मैं ध्यानती बहन जी से मैं चाहूँगा एक और चीज़ पूछना, आप क्या कहना चाहेंगे अन्य शिक्षकों को जो आज इस कई दौर से गुजर रहे हैं, कई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहिए, क्या रास्ता बताना चाहिए कि अपने अनुभव से वो क्या करें तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाए और उनका जीवन भी सुखमय बन जाए और अध्यापन काम अच्छा से हो पाए? बस चंद मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमें अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अपनी दैनिक रूटीन को सेट करना पड़ता है, अपनी टाइम टेबल को सेट करना पड़ता है काम को समय करने के लिए, उसी प्रकार से हमको अपने आत्मिक स्थिति को, अपने मन के पावर को, इंटरनल पावर को ठीक रखने के लिए अपने मन का टाइम टेबल सेट करना जरूरी है ना। इसके लिए हमें वही मेडिटेशन है या आध्यात्मिक चिंतन मनन भी करना बहुत जरूरी है समय निकाल करके। इससे हम अपने कार्य को और बेहतर तरीके से और सुचारू रूप से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ध्यानती बहन जी, आप इस लाइव सेशन में आई ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे, फाजिल नगर के केंद्र पे। और एक क्वेश्चन लास्ट में एमएल सर से है हमारा। एमएल सर क्या कहना चाहेंगे जो अन्य शिक्षक देख पा रहे हैं लाइव पे, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो 14,000 लोग हैं वो देख रहे हैं या देखेंगे, आप सभी जरूर कमेंट में करिएगा ये लाइव सेशन कैसे लगा आपको। क्योंकि आज मैं पहली बार 2 लोगों के साथ, वो भी दोनों युगल जोड़ी हैं, और लाइव आया हूँ। पहले तो सिंगल मैं खुद आता था, फिर एक व्यक्ति को लेकर आया। आज दूसरी सर है एमएल सर और आप ध्यानती बहन जी, और गवर्नमेंट टीचर, आप प्रबंधक एज प्रबंधक। तो एमएल सर क्या कहना चाहेंगे अन्य जो शिक्षक देख पा रहे हैं, जो आपके मित्रगण हैं, जो या आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, जो आपके स्तर से जो आजकल प्रबंधक हैं, जो अनेक डिप्रेस कार्यों से परेशान हो रहे हैं, उनको निजात दिलाने के लिए अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहिए? सब आपने बताइए, सबको संदेश। ऐसा है कि जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं या अन्य भी श्रोतागण हैं, सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं,
आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जीवन में कितना भी दौड़ भाग कर लें, प्राप्त हमें उतना ही होगा जितना हमारा कर्म सही हुआ है। राइट। कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। तो हम अपने जीवन में एक निश्चित करें कि दिन भर जो भी परेशानियां होती है, तो एक तरह से जैसे कि हम रात में सोते हैं, सुबह फिर फ्रेश होकर उठते हैं, तो उसको दिन भर चार्ज, जिस तरह से मोबाइल की बैटरी हो या अन्य बैटरी हो चार्ज हो जाती है, उस तरह से चार्ज अपने पहले जीवन को करें, जैसे कि अपने मन को करें। सुबह उठें और मेडिटेशन जरूर करें। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठें और 10 मिनट 20 मिनट जो समय मिलता है उठने का तुरंत बाद, जैसे हमारे संस्था में ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय में बीके सूरज भाई हैं जो माउंट आबू से बताते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि आपका आँख खुला तो 10 मिनट ऐसा समय होता है जो आप संकल्प करेंगे वही सिद्ध होता है। उस तरह से आपका इर्द गिर्द हर चीज़ प्राप्त होने लगता है, बनने लगता है। तो मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है और मेडिटेशन करेंगे तो यह निश्चित है आपकी मानसिक विक्षिप्तता से लेके हर तरह का परेशानियाँ सही हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवल सर आपको। और जितने भी श्रोतागण देख पा रहे हैं, आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि आप सर ने मैम ने ये बताया कि वास्तव में हमें इस अध्यापन कार्य करते भी, या हम अगर प्रबंधक के पद पे हैं चाहे प्रिंसिपल के पद पे हैं, वो सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए भी सुप्रीम कनेक्शन अगर परमात्मा से जोड़ लेते हैं और श्रेष्ठ विचारों में हम रहते हैं, हमारी मनोबल बढ़ जाता है और हमारे जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को कैसे लगा कमेंट में बताइएगा और दूसरों तक शेयर करिएगा। थैंक यू। आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अतिथि के साथ। आज तब तक के लिए ओम शांति।